नमस्कार दोस्तों, BR न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज जब हालात अंगारों पर चल रहे हो, तब फैसले हवा नहीं तूफान बनते हैं और तूफान या तो रास्ता साफ करता है या सब कुछ उड़ा ले जाता है। भारत इस वक्त ठीक उसी तूफान के बीच खड़ा है जहां हर दिशा से दबाव है, हर तरफ मौके हैं और हर फैसला एक नई कहानी लिख सकता है। यह कोई साधारण खबर नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से आने वाले कई सालों की आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक दिशा तय होगी। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज वह आखिरी दिन है जब अमेरिका की दी हुई 30 दिनों की छूट खत्म हो रही है। 11 मार्च को अमेरिका ने खुद यह रास्ता खोला था। दुनिया से कहा था कि अगर हालात खराब हैं, अगर सप्लाई चेन टूट रही है, तो रूस से तेल खरीद सकते हो। यह कोई एहसान नहीं था, यह मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त हालात बिगड़ चुके थे। हॉर्मोज स्टेट में तनाव, ईरान से जुड़ा टकराव, कतर के एलएजी प्लांट पर हमले, इन सब ने मिलकर वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को हिला दिया था। और जब सप्लाई हिलती है तो पूरी दुनिया कांपती है। ऐसे में अगर रूस का तेल और गैस भी बाजार से बाहर हो जाता तो हालात बेकाबू हो जाते। कीमतें इतनी बढ़ जाती कि आम आदमी से लेकर बड़े उद्योग तक सबकी कमर टूट जाती। इसलिए अमेरिका ने 30 दिनों की छूट दी। लेकिन अब वही अमेरिका पीछे हटता नजर आ रहा है। कोई नई छूट नहीं, कोई स्पष्ट घोषणा नहीं, सिर्फ एक सख्त संकेत, अब बहुत हुआ, रूस से दूरी बनाओ। और ठीक इसी समय रूस ने जो कदम उठाया है, उसने पूरे खेल को पलटने की कोशिश की है। 40% तक का डिस्काउंट गैस पर। यह कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए, जब दुनिया में LNG की कीमतें आसमान छू रही हैं, जब सप्लाई 20% तक गिर चुकी है, जब हर देश सस्ती ऊर्जा के लिए जूझ रहा है, ऐसे में रूस कह रहा है, हमारे पास सस्ता विकल्प है। यह सिर्फ एक ऑफर नहीं है, यह सीधा आर्थिक हमला है, बाजार को अपनी ओर खींचने की चाल है। और इस चाल का सबसे बड़ा निशाना है भारत। क्यों? क्योंकि भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, भारत एक पावर हाउस है। भारत कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर दुनिया के 90 से ज्यादा देशों को पेट्रोल डीजल बेचता है। मतलब भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, सप्लायर भी है। अगर भारत की मशीन चलती है तो दुनिया की सप्लाई चेन चलती है। अगर भारत रुकता है तो दुनिया की गति धीमी पड़ती है। अब जरा इस समीकरण को गहराई से समझिए। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर देता है तो सबसे पहले कच्चे तेल की कमी होगी। कच्चा तेल कम होगा तो रिफाइनिंग घटेगी। रिफाइनिंग घटेगी तो पेट्रोल और डीजल का उत्पादन कम होगा और जैसे ही उत्पादन कम हुआ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर सीधा असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट रुका तो सप्लाई चेन टूटेगी और अगर सप्लाई चेन टूटी तो महंगाई ऐसी बढ़ेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कह रहे हैं, अगर भारत इस खेल से बाहर होता है तो वैश्विक बाजार अस्थिर हो जाएगा। तो क्या अमेरिका यह नहीं समझता? समझता है, पूरी तरह समझता है। लेकिन यहाँ खेल सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह राजनीतिक है, रणनीतिक है और शक्ति संतुलन का हिस्सा है। अमेरिका चाहता है कि रूस की आय कम हो ताकि उस पर दबाव बने। रूस चाहता है कि उसकी सप्लाई जारी रहे ताकि उसका प्रभाव बना रहे। और इस खींचतान के बीच भारत खड़ा है, एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ मौका। अब रूस की रणनीति को ध्यान से देखिए। रूस जानता है कि पश्चिमी देश उससे दूरी बना रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगे हैं। लेकिन एशिया, खासकर भारत, अभी भी एक विशाल बाजार है। इसीलिए उसने कीमतों को हथियार बना लिया। पहले तेल सस्ता किया, अब गैस पर 40% तक की भारी छूट दे दी। और यह ऑफर ऐसे समय पर आया है जब खतर की सप्लाई प्रभावित है, जब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता है, जब हर देश विकल्प खोज रहा है। मतलब रूस ने समय भी सही चुना और दांव भी बड़ा खेला। अब भारत की स्थिति को समझिए। भारत को ऊर्जा चाहिए और लगातार चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, उद्योग फैल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बढ़ रहा है
और इन सब को चलाने के लिए ऊर्जा जरूरी है। और अभी भारत जो LNG खरीद रहा है वह काफी महंगे दामों पर आ रही है। तो ऐसे में अगर 40% सस्ती गैस मिलती है तो यह सिर्फ राहत नहीं, यह एक बड़ा आर्थिक फायदा है। लेकिन हर फायदा बिना कीमत के नहीं आता, और यहाँ कीमत है अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा। अगर भारत रूस से खरीद जारी रखता है तो अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शन लगा सकता है। इसका असर क्या होगा? डॉलर में लेन देन मुश्किल हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम पर दबाव आ सकता है, विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है और टेक्नोलॉजी सहयोग में बाधा आ सकती है। मतलब फायदा बड़ा है लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। अब सवाल यह है, भारत क्या करेगा? अगर हम इतिहास देखें तो भारत ने हमेशा संतुलन बनाए रखा है। जब सस्ता तेल मिला तो खरीदा, जब दबाव आया तो झुका नहीं लेकिन टकराया भी नहीं। भारत ने हमेशा एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें उसका फायदा हो और नुकसान सीमित रहे, और शायद इस बार भी वही होगा। संभव है कि भारत सीधे सीधे नियमों को चुनौती ना दे बल्कि नए रास्ते निकाले, जैसे रुपया रूबल ट्रेड सिस्टम, तीसरे देशों के जरिए खरीद या सीमित मात्रा में आयात जारी रखना, ताकि दोनों पक्षों के साथ संतुलन बना रहे। अब एक और बड़ा पहलू समझिए, अगर भारत रूस की यह ऑफर स्वीकार कर लेता है तो इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। पहला असर वैश्विक कीमतों पर, सस्ती गैस बाजार में आएगी तो कीमतें स्थिर होंगी। दूसरा असर यूरोप पर, यूरोप पहले से ऊर्जा संकट में है, भारत का फैसला वहां की रणनीति को प्रभावित करेगा। तीसरा असर एशिया पर, भारत अगर आगे बढ़ता है तो अन्य एशियाई देश भी उसी दिशा में जा सकते हैं। मतलब यह फैसला एक चैन रिएक्शन पैदा कर सकता है। अब सोचिए, अगर भारत यह ऑफर ठुकरा देता है तो क्या होगा? महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी, घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ेगा, महंगाई आम जनता को प्रभावित करेगी और सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है। तो क्या यह सही विकल्प होगा या फिर सस्ती ऊर्जा लेकर जोखिम को मैनेज करना ज्यादा समझदारी होगी? यही असली सवाल है और यही वजह है कि यह फैसला इतना बड़ा है। यह सिर्फ आज की कीमतों का मुद्दा नहीं है, यह आने वाले कई सालों की आर्थिक दिशा का सवाल है, क्योंकि ऊर्जा ही हर उद्योग की रीढ़ है। अगर ऊर्जा सस्ती है तो उत्पादन सस्ता होगा, निर्यात बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अगर ऊर्जा महंगी है तो हर चीज महंगी होगी और विकास धीमा पड़ जाएगा। अब आखिरी मोड़ पर आते हैं, क्या अमेरिका अपनी छूट बढ़ाएगा? संभावना है, क्योंकि अगर वह नहीं बढ़ाता तो खुद उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का संकेत नहीं है। इसलिए फिलहाल फैसला भारत को ही लेना है, और यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि यह सही या गलत का नहीं, फायदा या नुकसान का खेल है, और ऐसे खेल में वही जीतता है जो डरता नहीं, सोचता है और सही समय पर सही चाल चलता है। रूस ने मौका देखा और बड़ा दाम चला, अमेरिका ने दबाव बनाया और सीमा खींच दी। अब बारी भारत की है। क्या भारत इस मौके को पकड़कर अपने फायदे को अधिकतम करेगा? क्या भारत एक बार फिर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता दिखाएगा, या फिर वह सुरक्षित रास्ता चुनकर महंगी ऊर्जा के साथ समझौता करेगा? जो भी होगा, उसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया उस फैसले को महसूस करेगी, क्योंकि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक शक्ति है, एक संतुलन है, एक गेम चेंजर है। और अंत में बस एक बात याद रखिए, जो वक्त के तूफान में नाव मोड़ने से डरता है वो किनारे तक कभी नहीं पहुंचता। धन्यवाद।